Okay, welcome back for the third video for the chapter 8. ओके सो यहाँ पे देखो अभी जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो अबाउट द मॉनसून फीचर्स के लिए है। मॉनसून मीन्स व्हाट इज़ दिस मॉनसून। तो पता है जो इंडिया में जो रेनफॉल का सीज़न होता है एक्चुअल में वो सॉरी रेनी सीज़न होता है एग्जैक्टली। सो जो मौसम जो होता है ना हम लोग एक टर्म यूज़ होता है मॉनसून के लिए। सो एक स्पेसिफिक टाइम पे जैसे दो लैंड मास है, जैसे कि मैंने बताया डेजर्ट एरिया है वो बहुत जल्दी फास्ट हीट गर्म हो जाता है। तो जो सी कोस्ट पे जो वेस्टर्न पार्ट में है जो अरेबियन सी है ना वो पूरा वाटर वेपर बन के अपने इंडिया के ऊपर आता है और यही जो है वाटर वेपर्स कैरी करके आते हैं एक्चुअल में वो क्लाउड्स ब्रिंग करके लाते हैं रेनफॉल के लिए। ठीक है। सो रेनफॉल पड़ने का रीज़न यही है कि जो अनइवन हीटिंग है उसके कारण होता है। तो देखो यहाँ पे एकदम अच्छी तरह पिक्चर में बताया है, इंडिया का मैप है। सो अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड स्पेशली जो राजस्थान वहाँ पे गर्म होने के कारण वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ठीक है। हवा फास्ट ब्लो होती है और राजस्थान के ऊपर की हवा ऊपर चली जाती है लैंड से ऊपर। तो जो सी वाली जितनी हवा होती है ना जो अरेबियन सी पे वो ब्लो होके पूरे इंडिया पे ब्लो हो रही है देखो। ठीक है, रेड लाइन से बताइए। और ये सब एक्चुअल में जब आते हैं तो उसके साथ वाटर वेपर क्लाउड्स भी आते हैं और इसके कारण ही जो हमारा मॉनसून सीज़न है जो रेनी सीज़न आता है ना तो उसमें बहुत सारी बारिश आती है। ठीक है। और जो दूसरा फीचर है फिगर है वो अबाउट है कोल्ड सीज़न का है, विंटर सीज़न का है। जो फर्स्ट वाला था वो समर सीज़न में था लेकिन ये विंटर का है। तो विंटर में जस्ट अपोजिट होता है केस पहले के कंपैरिजन में। और यहाँ पे विंटर में थोड़ी बारिश आती है लेकिन बहुत कम आती है। ठीक है, क्योंकि इतना वाटर वेपर्स नहीं होता इसलिए। ओके, अब ये सब फीचर्स होने के बाद अब देखो जो स्पेशली जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसमें नंबर 1 आ रहा है थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। सो ये दोनों एयर रिलेटेड मीन्स हवा रिलेटेड ही है। कुछ हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाने के कारण थंडरस्टॉर्म या फिर साइक्लोन क्रिएट होता है। सो नंबर 1 है हाउ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। पहली बात वो साइक्लोन कैसे बन जाता है। सो देखो यहाँ पे पहली बात ये कि जो थंडरस्टॉर्म है वो एक्चुअली कैसे बनता है। तो देखो ये द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर जब हो रहा है और बैक वाटर गिव्स ऑन द अर्थ, मतलब जब कंडेंस होता है तो बारिश होके नीचे आता है, यही होता है। तो यहाँ पे जो है बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन मतलब जब बादल जो बने उसके पहले क्या होता है जो वाटर होता है वो गर्म होता है तो स्टीम बन के वेपर बन के ऊपर की ओर जाता है। और वाटर वेपर जो है वो बैक मतलब जब कंडेंसेशन होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, पानी बन जाता है और वो नीचे की ओर आते हैं। बट जब वो नीचे की ओर आते हैं ना तो रेन ड्रॉप्स जो है दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। मतलब ये कि जब पानी में से बर्फ़ बनेंगे तो हीट जो है वो क्रिएट हो रही है। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड एंड द एयर टेंड्स टू राइज अप एंड कॉजेज ड्रॉप इन प्रेशर। अब देखो क्या होता है जो एयर है वो ऊपर की ओर जाती है एंड ड्रॉप इन द प्रेशर। उसके साथ साथ जो हवा है वो भी गोल गोल घूमना चालू कर देती है, मतलब सेंटर ऑफ द स्टॉर्म जिससे बोल सकते हैं। सो अगर ये बार बार होता रहता है तो एक्चुअल में क्या हो जाता है साइक्लोन है दैट इज़ क्रिएटेड। द चेन ऑफ इवेंट ends with the formation of very low pressure system with very high speed wind revolving around it, and it is this weather condition that is called as a cyclone। तो इस तरह साइक्लोन बनता है। सो एक्चुअली हवा जो होता है ना वो एक्चुअली ये आप समझ लो इन शॉर्ट में बताऊँ तो अगर एनवायरनमेंट में गर्मी और ठंडी दोनों है तो एक्चुअली गर्म वाला पार्ट और ठंडा वाला पार्ट होता है। इसके कारण जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है ना
उसके कारण जो हवा है वो फास्ट मूव करना चालू कर दे रही है। जब वो मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है, और रोटेशन ऑफ द अर्थ भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। देखो सब चीज़, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, वो सब एक साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब जाके वो एक फास्ट मूविंग गोल 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 घूमने वाला हवा क्रिएट होता है। और एक्चुअली यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो बहुत कम हो जाता है। वो मैंने देखो पहले भी बताया था, स्पीड जब हाई होगी विंड की, मतलब वहाँ पे प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कम होता है साइक्लोन के अंदर। और देखो यहाँ पे एक फिगर भी बताई है, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखो नेक्स्ट पेज पे है ये वाला, ये कंप्लीट फिगर बताया है साइक्लोन के लिए। देखो इसकी जो डायरेक्शन है, साइक्लोन का जो रोटेशन, वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ वन डायरेक्शन वाला बताया है, तो यही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जो एयर है, हवा है, वो गोल गोल घूम रही है यहाँ पे। और दूसरी बात ध्यान में देने वाली है कि नीचे वाला पोर्शन भी थोड़ा चौड़ा है, मोटा है, बीच में से थोड़ा पतला हो रहा है, और ऊपर से वापस चौड़ा हो रहा है। और टॉर्नेडो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अभी आएगा, तो उसमें जस्ट थोड़ा ऑपोजिट होता है, तो वो थोड़ा समझेंगे। इसलिए देखो नीचे वाला बेस भी यहाँ पे चौड़ा है। ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी होती है, 10 to 30 किलोमीटर्स पर आवर होती है। और दूसरी बात, जो बीच में देखो एक आई लिखा आ रहा है, EYE, देखो एकदम सेंटर में ये बड़ा भाग जो दिख रहा है, राइट, ये जो पार्ट है ना वो बहुत काम होता है, एकदम शांत होता है। यहाँ पे जो पोर्शन है वो एकदम सेंटर वाला भाग है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगी वो आउटर वाले पार्ट में ज़्यादा दिखाई देगी। जैसे बाहर की ओर निकलते जाएंगे वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। और ये जो इसके बाजू में जो पिक्चर है वो इमेज दिया हुआ है सैटेलाइट से ऊपर से, साइक्लोन के बारे में, और एकदम सेंटर में दिख रहा है ब्लैक कलर का, दैट इज़ द आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, ओके। और ये राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय ए साइक्लोन, ये एक्चुअली वेव्स है वाटर के, एक्चुअली फिगर अच्छी साफ नहीं है इसलिए नहीं पता चल रहा है। ठीक है, ओके। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन, अब क्या क्या मुसीबत, क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है अगर साइक्लोन आता है। तो मेनली क्या होता है एक्चुअली पता है, साइक्लोन में विंड स्पीड जो है बहुत ज़ोर से आती है, गोल 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 घूमती रहती है। सो उस गोल गोल घूमते हुए एयर के पास और उसके अंदर जो भी कोई भी बीच में आएगा ना, उससे वो ब्लो आउट कर देते हैं, मतलब ऊपर उछाल देते हैं, उड़ता हुआ नज़र में आता है। तो इवन काफ़ी छोटे मोटे जो यूटेंसिल्स है, बर्तन है, या फिर कोई छोटा मोटा व्हीकल है, जैसे कि कार भी इवन है, अगर सूटेबल कंडीशन मिली हो, बहुत ज़ोर से हवा रहा है, तो इवन वो टॉस करता हुआ नज़र आता है। ठीक है, और जो इसकी साइज़ जो दी है ना, देखो, द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट द वाटर सरफेस इन द सेंटर, जो एकदम सेंटर में है वो एकदम ऊंचा कर देता है। और 3 to 12 मीटर इसकी ब्रेथ हो सकती है। ठीक है, इट कैन कंपनी विथ रेनफॉल ऑल्सो, मतलब बारिश भी साथ में हो सकती है। और नॉर्मली एक बात समझना, साइक्लोन इज ऑलवेज क्रिएटेड समवेयर नियर द सी कोस्ट, ध्यान में देना। देखो समुद्र का जहाँ दरिया या पानी जहाँ पे है, सी कोस्ट की बात कर रहा हूँ, उसके किनारे पे ही होगा, सेंटर में अर्थ, आई मीन जो लैंड मास होता है। जैसे मैं अगर बोलूँ अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में कभी साइक्लोन आता नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि सी कोस्ट से बहुत दूर है। तो जो साइक्लोन है ना, ऑलमोस्ट हमेशा कहाँ पे आएगा, तो सी कोस्ट पे आता है, ये ध्यान में देना। तो देखो ईस्टर्न पार्ट है उसमें वही ज़्यादा हर बार वहाँ पे साइक्लोन आता है, वेस्टर्न पार्ट के कंपेयर में। ठीक है, और जो साइक्लोन है वो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे हुरिकेन बोले जाते हैं। कहाँ पे, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ या साउथ। और उसी तरह टाइफून बोलते हैं इसको, फिलीपींस एंड जापान में। ठीक है, ओके। सब प्रिकॉशन इज़ देयर, तो प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए अगर साइक्लोन आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक तो इंडोर रहना है, बाहर जाना नहीं है, पहली बात। दरवाजे खिड़की एकदम बंद कर देना चाहिए साइक्लोन के टाइम पे। स्विच या जो गीला पोर्शन है, वाटर पार्ट है, उससे दूर रहना चाहिए। ओवरहेड टैंकी या कोई बड़ा बिल्डिंग जैसा लगे कि डायलेपिडेटेड, मतलब टूट फूट जैसा हो, तो नहीं रहना चाहिए उसके आजू बाजू। ठीक है, और बने उतना कोशिश करना चाहिए कि अगर बेसमेंट हो, नीचे हो, वहाँ पे रहो। अगर रोड पे हो आप,
तो रोड साइड में व्हीकल बंद करके किनारे पे जहाँ पे लो लाइंग एरिया है वहाँ पे बैठ जाओ। और ये जो पोजीशन बैठे है ना, उस तरह गर्दन नीचे लगा के सर के ऊपर हाथ रख के बैठ जाना चाहिए। सेम कंडीशन टॉर्नेडो के लिए है। टॉर्नेडो में भी सेम फीचर्स होते हैं, हवा और ज़्यादा ब्लो होती है और ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर पर आवर्स पे टॉर्नेडो ब्लो होता है। टॉर्नेडो ज़्यादा नुकसान करता है, बट अच्छी बात यह है कि इंडिया में लगभग नहीं आता टॉर्नेडो, ये कुछ जगह पे ही आता है, ठीक है। और इसका जो शेप होता है टॉर्नेडो को, इट लुक्स लाइक अ फनल शेप। टॉर्नेडो का पिक्चर नहीं दिया है, ओके, लेकिन वो जो शेप जो है ना टॉर्नेडो का, वो फनल शेप में होता है। ये वाला है देखो, सो इमेज ऑफ ए टॉर्नेडो, देखो ट्री जैसा लग रहा है। सो एक्चुअली ऊपर मोटा है, नीचे छोटा है, ये वाला टॉर्नेडो है। तो टॉर्नेडो में भी ऑलमोस्ट सेम, बट इसमें हवा जो है बहुत ज़्यादा ब्लो होती है। तो बने तो बेसमेंट अगर हो, इंडिया में ऑलमोस्ट कम होते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री में बेसमेंट ज़्यादा होते हैं। सो नॉर्मली एडवाइस ये है कि बेसमेंट में चले जाओ और खिड़की दरवाज़ा जो भी है सब बंद कर दो और बाहर निकलो ही नहीं जब तक शांत ना हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हमें ऐसी कोई भी जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, अगर पहले से पता चल जाता है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सा एक मशीन बता रहा है, इसका नाम है एनीमोमीटर। इसको जो एनीमोमीटर है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ विंड मेज़रमेंट करके बताता है कि भाई कितना फास्ट हवा जो है वो ब्लो करके आ रहा है। तो ये वाला जो फिगर है वो उसके हिसाब से है। और एक साइक्लोन हो गया, टॉर्नेडो हो गया, और दूसरा एक और था जो थंडरस्टॉर्म में बता सकूँ, लाइटिंग एंड थंडरस्टॉर्म होता है। तो इसके भी मैं बता दूँ कुछ जो प्रिकॉशन है। जो थंडरस्टॉर्म या लाइटिंग एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है पढ़ने का, लेकिन उसमें भी कुछ सेम प्रिकॉशन रखने की होती है, बट उसमें लाइटिंग होती है। तो लाइटिंग के हिसाब से जो बड़ी बिल्डिंग से उससे दूर रहना चाहिए हम लोगों को, और ट्री के नीचे भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और सेफ़ प्लेस, जैसे कि वही कोई भी कार हो, ट्रक हो, जो अंदर से एकदम अच्छी तरह इंसुलेटेड होती है, तो उसमें सेफ़ प्लेस होती है, ठीक है। एंड ओके, लाइटिंग में अगर जंगल में हो गए तो छोटा सा छोटा जो प्लांट ट्री होता है ना, उसके नीचे रहना चाहिए, वो भी ध्यान रखना चाहिए, ओके। सो आई थिंक ये वाला पार्ट भी कवर हो गया है। तो ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो गया है। बाकी कुछ छोटी चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़ोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।